तो नेक्स्ट, अब राज्यसभा ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अब ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा की अगर हम आपके बात करें तो सबसे पहले राज्यसभा का चेयरमैन और राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन, दो ऑफिसर हुए। राज्यसभा का चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, जो राज्यसभा की मीटिंग की अध्यक्षता करता है, ठीक है। कार्यकाल 5 साल। राज्यसभा का चेयरमैन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। इसके अलावा आपके फंक्शन इसका क्या होता है, राज्यसभा की मीटिंगों की अध्यक्षता करना। अब दूसरा जो डिप्टी चेयरमैन होता है, इसके बारे में याद रखना, राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन होता है, इसका इलेक्शन राज्यसभा अपनी साधारण बहुमत से करती है, सिंपल मेजोरिटी, ठीक। राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर होता है, यानी कि राज्यसभा अपने मेंबर में से साधारण बहुमत से डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन करेगी। इसके बाद याद रखना, अब यहां एक और पॉइंट, डिप्टी चेयरमैन चूंकि राज्यसभा का मेंबर है तो इसका कार्यकाल कितना होगा, 6 साल, जबकि राज्यसभा चेयरमैन का कार्यकाल, ये पॉइंट याद रखना, चेयरमैन 5 साल और डिप्टी चेयरमैन 6 साल और राज्यसभा मेंबर 6 साल, ठीक। इसके बाद याद रखना, कार्यकाल से पहले अगर हटाना है तो कैसे हटेगा डिप्टी चेयरमैन, या तो ये रिजाइन दे दे राज्यसभा चेयरमैन को, राज्यसभा चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट, या फिर आपके राज्यसभा अपनी सिंपल मेजोरिटी से हटा दे। कार्य इसका क्या है, चेयरमैन की एब्सेंस में राज्यसभा की मीटिंग की अध्यक्षता करना, ये सिंपल होगा इसका कार्य, ठीक है, नोट कर। तो नेक्स्ट, अब यहां एक पॉइंट याद रखना, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन किसे रिजाइन देता है, राज्यसभा चेयरमैन को, और राज्यसभा चेयरमैन प्रेसिडेंट को, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट, तो राज्यसभा की मीटिंग की अगर हम अध्यक्षता की बात करें तो राज्यसभा की मीटिंगों की अध्यक्षता कौन करता है, राज्यसभा का चेयरमैन। अगर ये एब्सेंट हो तो कौन करेगा, डिप्टी चेयरमैन। मान लो अब ये भी एब्सेंट हो तो यहां क्या होगा कि यहां प्रेसिडेंट पहले ही एक पैनल बना के रखता है, उस पैनल में जो व्यक्ति प्रेजेंट है वो करेगा, ठीक है। तो ये राज्यसभा की मीटिंगों की अध्यक्षता का क्रम होगा, ऑर्डर, नोट कर लिया। अब अगला पॉइंट, स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। तो स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा से तात्पर्य है क्या, राज्यसभा की पावर जो लोकसभा के पास नहीं है, यानी कि लोकसभा से हटके और क्या पावर्स राज्यसभा के पास में है। तो इसमें सबसे पहले आर्टिकल 67 स्मॉल बी, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है। अगर प्रस्ताव इंट्रोड्यूस होगा तो कहां होगा, राज्यसभा, ठीक। मतलब अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो पहली बार प्रस्ताव राज्यसभा में आएगा, जबकि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह ला सकते हैं, ये पहली स्पेशल पावर। दूसरा, राज्य सूची के विषय पर सामान्य स्थिति में आपके स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल का, लेकिन अगर राज्यसभा अपनी 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से अगर ये पास कर दे क्या, कि राज्य सूची के विषय पर संसद के द्वारा कानून बनाया जाना जरूरी है, तो संसद स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी एक्ट बना सकती है, ठीक, ये ध्यान रखना। तो अगर आपके पार्लियामेंट आपके ये पास कर दे, क्या पास कर दे, कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे आपके पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बनाया जाना आपके जरूरी है, मतलब राज्यसभा इसे पास कर दे कितनी मेजोरिटी से, 2/3 ऑफ पी एंड बी, ठीक। तो राज्यसभा अगर 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से अगर ये पास कर दे, क्या पास कर दे, कि राज्य सूची के कानून बनाया जाना जरूरी है संसद के द्वारा, तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट, ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट अगला याद रखना, आर्टिकल 312 एबोलिशन क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक। तो किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण या फिर किसी पुरानी अखिल भारतीय सेवा की समाप्ति, ये कब होगा, जब राज्यसभा अपनी 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से ये पास कर दे क्या, कि कोई नई ऑल इंडिया सर्विसेज लानी चाहिए या पुरानी को हटाना चाहिए। तो पार्लियामेंट किसी नई ऑल इंडिया सर्विसेज को ला सकती है या पुरानी को हटा सकती है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन व समाप्ति, तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रस्ताव ये राज्यसभा में लाया जा सकता है, पहले ये स्पेशल पावर है राज्यसभा की। अगर पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पे कोई एक्ट बनाना है तो ये प्रस्ताव पहले राज्यसभा पास करेगी, ठीक। और कोई ऑल इंडिया अखिल सर्विसेज को लाना है या हटाना है तो ऐसा भी राज्यसभा के प्रस्ताव पे आगे हो सकता है। ये स्पेशल पावर हो गई 3, नोट कर लिया। अब नेक्स्ट,
तो लोकसभा के बारे में बेसिक प्रोविजन याद रखना। जाएगी सरकार, ठीक। तो लोकसभा के बारे में बेसिक प्रोविजन याद रखना। सबसे पहले तो लोकसभा को हम कहते हैं लोअर हाउस, निम्न सदन। ये हाउस ऑफ पीपुल है, जनता का सदन, क्योंकि यहाँ पब्लिक के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन से लोगों को भेजा जाता है, यहाँ जनता के प्रतिनिधि होते हैं। टेम्परेरी हाउस है, अस्थायी सदन, हर 5 साल में भंग हो जाता है। इसका मतलब 5 साल में सारे सदस्य एक बार बाहर चले जाएंगे और सारे सदस्यों का द्वारा क्या होगा, चुनाव होगा, ठीक है। जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं है। दूसरा याद रखना कि आपके लोकसभा के अंदर जो मैक्सिमम मेंबर की व्यवस्था है 552, जिसमें से 530 स्टेट से, 20 यूनियन टेरिटरी से और 2 नॉमिनेटेड। लेकिन वर्तमान में सदस्य कितने हैं, 543। 530 स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से 13 और नॉमिनेटेड कितने, 2, ठीक। ये है आपके इसके बेसिक प्रोविजन। अब इसके बाद में डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग, ये आपके होता क्या है। परिसीमन आयोग का गठन हर जनसंख्या के बाद, जनगणना के बाद राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब जनगणना अगर आपके हुई है तो जनसंख्या बड़ी होगी, तो परिसीमन आयोग का आपके उद्देश्य ये होता है कि मान लिया कि लोकसभा में लास्ट ईयर 10 लाख जनसंख्या थी 10 साल पहले, अब वो हो गई 27 लाख, तो मतलब अब वहां 2 लोकसभा क्षेत्र बन जाएंगे, या 2 लोकसभा से आधे आधे क्षेत्र निकाल के एक नया बना दिया। तो परिसीमन आयोग का काम ये होता है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या करना, निर्धारण करना, कॉन्स्टिट्यूएंसी को घटा बढ़ा देना, और ये देखना रोटेशनल बेसिस पे किस सीट को SC ST या वुमेन सीट डिक्लेयर करना है। हर 10 साल में ये सीटें क्या होती है, रोटेट होती है जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है। इसके बाद में याद रखना, तो लोकसभा सीट डिसाइड करना, SC ST सीटों का निर्धारण करना, ये किसका काम होता है, डिलिमिटेशन कमीशन। लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन, इलेक्शन मेथड कौन सी होती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, मतलब डाले गए वैलिड वोटों में से जिस उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिल जाए वही आपके विजेता घोषित कर दिया जाता है, ठीक। तो ये होता है आपके क्या, लोकसभा। तो इसके जनरल प्रोविजंस को नोट कर लो, फिर लोकसभा के ऑफिसर्स को देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। पहले भी यही था, राष्ट्रपति चाहे तो, इसका मतलब अब नहीं चाहता तो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही लिखा था ना, 543 और 2 नॉमिनेटेड इफ राष्ट्रपति चाहे, मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो। अब खत्म कर दी ना ये व्यवस्था। उसमें व्यवस्था ये थी कि अगर आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो और राष्ट्रपति की अगर ऐसी इच्छा हो तो वो कर सकता है, अब नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट में आपके एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम खत्म है।